औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवारी व सिर्रिल असरारी व सय्यिदिल अबरार। तमाम तारीफ़ें उस रब्बे कायनात के लिए जो दिलों का मालिक भी है और मकीन भी, अपने चाहने वालों का मददगार भी है और मुईन भी। तमाम मखलूक़ात की सांसों की तादाद के बराबर दुरूद व सलाम हो साहिब मुकाम काबा कौसैन और साहिब मकामी महमूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपका पसंदीदा गुलहाए नात और मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सहर आज़म। नाज़रीन, कुदरत का कानून है कि तारीकी जिस कदर गहरी होती है, अंधेरा जितना गहरा होता है, रोशनी की ज़रूरत उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। तारीक रातों में सफ़र करने वाले मुसाफिर रोशनी की एक नन्ही सी किरण के लिए भी तरसते हैं। इसी तरह अगर बात की जाए नाज़रीन जहालत के फैले हुए अंधेरों की, तो जहालत के फैले हुए अंधेरों में इल्म की एक किरण भी जब अपने रोशन वजूद का इजहार करती है तो फ़ज़ा में फैले हुए जहालत के अंधेरे को अपने बदतरीन अंजाम की आहट महसूस होने लगती है। इसी तनाजुर में अगर बात की जाए सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो नाज़रीन ये तो वो आफ़ताबे लाज़वाल है जो फ़ारान की बुलंदियों से तुलू हुआ और जिसने अरब व अजम सबको यकसा मुनव्वर कर दिया। बात फ़कत यह है नाज़रीन कि सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत के साथ और अक़ीदत के साथ अगर अपनी ज़िंदगियों में शामिल कर लिया जाए और अपने हर अमल को इसके ताबे कर लिया जाए तो ना सिर्फ हमारी ज़िंदगी में इनकलाब आ सकता है बल्कि सुकून भी हमें इसी सूरत में मिल सकता है। नशार के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ा रही हूँ कि दहर को सीरत सरकार सिखा दी जाए, दहर को सीरत सरकार सिखा दी जाए, संगबारी जो करे उसे दुआ दी जाए, संगबारी जो करे उसे दुआ दी जाए। और रोशनी सीरत सुल्ताने हरम से लेकर, रोशनी सीरत सुल्ताने हरम से लेकर कल्ब को हिल्म, निगाहों को हया दी जाए। और आखिरी बात कि आपके उसवे हुस्ना को बसा कर दिल में, आपके उसवे हुस्ना को बसा कर दिल में अज़मत फ़िक्र की क़िंदील जला दी जाए, अज़मत फ़िक्र की क़िंदील जला दी जाए। तो दहर को सीरत सरकार सिखा दी जाए। बढ़ते हैं आज प्रोग्राम में मौजूद मेहमानों की जानिब। मेरी पहली मेहमान खातून आप सभी इन्हें बहुत पसंद करते हैं क्योंकि मैं हमेशा यही कहती हूँ कि दरस व तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं, इसलिए बहुत बेहतर अंदाज से जानती हैं कि हमारी ज़हनी सतह पर आके हमें किस तरह समझाना है। मेरे साथ आज भी मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर नाहिद अबरार साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत खुश आमदीद कहती हूँ आपको। ये नाज़रीन, बढ़ते हैं प्रोग्राम में मौजूद दूसरी मेहमान की जानिब जो आप जानते हैं होती हैं सना ख़ान शहर इल्म, और इनके अंदाज़े सना ख़ानी में हमें बहुत सुकून और बहुत ठहराव, बहुत पुख्तगी मिलती है। आपकी बहुत पसंदीदा सना ख़ान आज मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरमा अफ़ज़ा नवीद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। आप भी जानती हैं, नाज़रीन भी जानते हैं, प्रोग्राम की इब्तिदा हर बार करते हैं हमदे बारी ताला से। आज ये सादत हासिल हो रही है मेरी मेहमान सना ख़ान अफ़ज़ा नवीद को। इस मिल्लती मज़लूम को, इस उम्मती मज़लूम को दे ज़िंदगी कर जिंदा कर परवरदिगारे बहरो बे परवरदिगारे बहरो बे। क्या बात है वक्त के
लगती है अपनी बोलियां रुसवा है बाजारों में हम बेशक सरे फहरिस्त है तेरे गुनाहगारों में हम फिर भी है ये कुरान में या फिर तेरे फरमान में ला तक़नतू सुभान अल्लाह, क्या बात है। सत्तार तू गफ्फार तू पहचान है रहमत तेरी है शान तेरी दरगुजर परवरदिगारे बहरोबर। सुभान अल्लाह, बड़ा ही हस्बे हाल कलाम आपने पेश किया अफ़ज़ा, बहुत शुक्रिया जी। आपकी जानिब बढ़ूँगी और इसमें जो ला तक़नतू का जिक्र किया गया है, मैं चाहूँगी कि इसकी वजाहत भी फरमा दें और फिर इसी की रोशनी में हम बात शुरू करते हैं। इस हमने अल्लाह ताला की हमदो सना बयान कर रहे हैं शायर कि अल्लाह ताला की ज़ात वो ज़ात है कि तमाम अज़मतें और बुज़ुर्गियाँ उसी को ज़ेबा हैं। और अब हम देखते हैं कि इसमें मुनाजात के अंदाज में इसको पेश किया गया है। दुआया कलाम भी है, दुआया कलाम भी है। क्या बताती हूँ आपको कि ना शायर कहते हैं कि परवरदिगार आलम पहले तो उनकी शान बयान कर रहे हैं कि तू तख्लीक़ कायनात है, मालिक कायनात है। परवरदिगार आलम ने इंसान को पैदा किया, कायनात को तख्लीक़ किया, आदत से नवाजा, उलूम व फ़नून अता किए और परवरदिगार आलम ये बहर बर, शम्स व कमर, अर्ज़ व समा, जिन व इंस सब तेरी निशानियों में से। आगे जाके शायर कितनी खूबसूरत अंदाज में बात कर रहे हैं कि परवरदिगार आलम हम बहुत ख़ताकार हैं, गुनाहगार हैं, बदकार हैं, लेकिन हम अपने हबीब के सदक़े में, हम तेरे हबीब की उम्मती हैं, तेरे महबूब के चाहने वाले हैं, हम अपने हबीब के सदक़े में तुझसे अपने गुनाहों पर माफ़ी के तलबगार हैं। शायर ने यहाँ पे सत्तार और गफ्फार भी अल्लाह के नामों में से इस्तेमाल किया कि बेशक मग़फ़िरत करने वाला कि अल्लाह हम बहुत गुनाह करते हैं सहर, लेकिन हम अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते। परवरदिगार आलम की ज़ात तो वो ज़ात है जो अपने बंदों के गुनाहों पर अपनी रहमत का पर्दा डालकर उनके गुनाहों को माफ़ फरमाता है। और कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मेरी रहमत से मायूस ना हो। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब है। तो परवरदिगार आलम हम तेरी बहुत गुनाहगार हैं, लेकिन हम तेरी रहमत से मायूस नहीं हैं। तू हमारे ऐबों पर, हमारे गुनाहों पर पर्दा डालकर हमें बख्श दे, इसलिए कि तू सबसे बढ़कर रहम और करम करने वाला, माफ़ फरमाने वाला। ये भी कहा गया कि समंदर की झाग के बराबर भी अगरचे गुनाह हो तो अल्लाह ताला यकीनन और आप सच्चे दिल से तौबा करें तो परवरदिगार आलम उसे माफ़ फरमाता है। बहुत ही खूबसूरत से और तफसील से वजाहत आपने फरमाई जी। अफ़ज़ा आपकी जानिब पढ़ूँगी और हम के बाद हमारे प्रोग्राम में फ़ारसी कलाम हम पेश करते हैं, तो चाहेंगे कि आपकी जानिब से फ़ारसी कलाम प्रोग्राम में शामिल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। नसीबा जानी बेबतहा गुज़र कुन नसीमा जानी बेबतहा गुज़र कुन नसीमा जानी बेबतहा गुज़र कुन। सुभान अल्लाह। ज़ियाहवालम मोहम्मद रा खबर कुन ज़ियाहवालम मोहम्मद रा खबर कुन नसीमा जानी बेबतहा गुज़र कुन। क्या बात है। तू सुल्तान आलम या मोहम्मद तू सुल्तान आलम या मोहम्मद
بسوئے من نظر کن نسیمہ جانب بطحا گزر کن ببری جان مشتاق دراجہ فدائے روضہ خیر البشر کن فدائے روضہ خیر البشر کن نسیمہ جانب بطحا گزر کن مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش خدایا کرم بارے دیگر کن خدایا کرم بارے دیگر کن نسیمہ جانب بطحا گزر کن. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام. اس کے ساتھ ہی کالر بھی ہمارے انتظار کر رہی ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں فاطمہ ناز بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی فاطمہ بیٹا بہت خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو, کیا کہو گی؟ مجھے آپ کے پروگرام بہت اچھا لگتا ہے اور میں آپ سے نعت کی فرمائش کروں گی. بالکل بیٹا جلدی سے بتا دو کون سی نعت سننا چاہتی ہو؟ ہمیں اکثر مدینے میں بلانا رحمت عالم. آپ سنائیے گا, آپ خود پڑھیے گا. اچھا بیٹا کوشش کریں گے کہ پروگرام میں ضرور یہ کلام شامل کریں, آج نہیں تو آئندہ کسی پروگرام میں ناظرین. فی الحال تو ہمیں پروگرام میں شامل کرنا ہے ایک بریک, تو آپ سب سے ملاقات ہوگی اس مختصر سے بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک سے واپسی پر آپ کو کہتے ہوں خوش آمدید. اور بریک سے پہلے مولانا جامی کا بہت ہی خوبصورت کلام پیش کیا گیا, اس کو سمجھنے کے لیے بڑھتے ہیں ناہید ابرار صاحبہ کی جانب. جی آپا, جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک بہت نمایاں نام اور بہت نمایاں مقام مولانا جامی کا ہے, اسی طرح ایک کلام بھی بہت شعر آفاق کلام ہے, کیا فرمائیں گی؟ یہ کلام بھی بہت شعر آفاق کلام ہے. یہ فارسی کا نعت ہے کلام مولانا عبدالرحمن جامی کا لکھا ہوا ہے, جو بہت بڑے عاشق رسول تھے. فارسی کے بلند پایا شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت مطلب کہ عاشق رسول تھے. اور انہوں نے جتنی بھی نعتیہ کلام لکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں ڈوب کر اور حب رسول کے جذبے سے سرشار ہو کر کے ان کا ایک ایک لفظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق میں لکھا ہوا ہے. تو اس نعت میں کہ شاعر اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کر رہے ہیں. دیکھیے سحر, محبت ایک جذبے کا نام ہے جس کے اظہار کے لیے عمل کا ہونا ضروری ہے, اور عمل ہی سے صاحب ایمان کو وہ منزل ملی ہے جہاں محبت کی ہر خواہش اتباع رسول کے تابع ہوتی ہے. بلکہ اتباع رسول کرنے والی ہی محبت رسول سے سرفراز ہے. وہی حقیقی اصل میں زندگی وہی ہے اور وہی حقیقی محبت ہے. اس مطلب کہ اس نعت میں شاعر کہتے ہیں کہ جب کسی سے عشق ہو جائے, دیکھیں جب کسی سے محبت ہو جائے, وہ بھی والہانہ محبت, وہ بھی بندے کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت, کہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان, آپ پر میرے جان و مال قربان. تو شاعر کہتے ہیں کہ جب کسی سے عشق اور محبت ہو جائے تو انسان ارد گرد کی چیزوں سے اپنا حال دل کہلواتا ہے. اور دیکھیے عاشقان رسول کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے گا کہ وہ بارگاہ رسالت میں اپنی فریاد پیش کرتا رہا ہے. تو شاعر کہتے ہیں کہ باد صبا اے صبح کی ٹھنڈی ہوا, اگر تیرا گزر روزے رسول سے ہو تو اس عاشق کی فریاد, اس عاشق کی لگن, اس عاشق کی تڑپ, اس عاشق کی محبت دربار رسول میں ضرور پہنچا دینا کہ یا رسول اللہ آپ کا عاشق آپ کی جدائی اور آپ کے حب میں تڑپ رہا ہے, اسے روزے رسول پہ بلوا لیجئے. اسی کے ہماری مطلب کہ جو تڑپ و لگن ہے, شاعر کہتے ہیں کہ اسی وقت پوری ہو سکتی ہے جب ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روزے کا دیدار کر لیں. ہم دیکھتے ہیں کہ آگے شعر میں جو ہے وہ مولانا جامی
گرامی یہ درخواست کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم مجھ پر ہو جائے. یقیناً ہر عاشق کی خواہش بھی ہے. آپ مجھے بتائیے گا کہ اگر ہم سیرت صحابہ سے دیکھیں تو وہاں سے اگر آپ کچھ ہمیں بتا سکیں کہ سرکار کی نگاہ کرم کی خواہش جو وہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے گئے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر کیا چاہیے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ پر میرے جان و مال قربان، یا رسول اللہ صرف آپ کی ایک نگاہ کرم چاہیے. تو جا کے شاعر آگے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں عشق و محبت کی اس منزل پر ہوں میں کہ میرے بے چین روح کو قرار، میرے مضطرب دل کو سکون اور میری مطلب کہ آنکھوں کو ٹھنڈک روزے رسول کا دیدار کر کے ہی حاصل ہو سکتی ہے. یا رسول اللہ مجھ پر نگاہ کرم فرما دیجئے، مجھے اپنے روزے پر بلا لیجئے یا رسول اللہ. پھر آپ آخر میں جو کہا گیا کہ یا اللہ یہ کرم بار بار ہو، اس کی مختصر تشریح فرمائیے گا. دیکھیں کہ نا شاعر کہتے ہیں کہ اپنے جذبات اور احساسات کے کہ یا رسول اللہ مجھے اپنے روزے پہ بلوا لیجئے، تاکہ آپ یہ دیکھیں عشق کی کیا منزل تھی، محبت کے روزے کی جالیوں کو پکڑ کر میں اپنی جان قربان کر دوں، اپنی جان نثار کر دوں. اور آگے جا کے جامی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی ذات تو عنایتوں اور رحمتوں کی کبھی ختم نہ ہونے والی برسات ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کی رحمت سے مستفید ہو رہا ہے. یا رسول اللہ یہ فیض یہ لطف و کرم مجھ پر جاری اور ساری ہے. لیکن جامی آپ کے دربار میں فریاد کر رہا ہے، جامی آپ کے دربار میں التجا کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ یہ نگاہ کرم، یہ فیض، یہ لطف و کرم مجھ پر جاری اور ساری رہے، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، برزخ میں بھی. اور مطلب ماشاءاللہ کیا بات ہے، آپ بہت ہی خوبصورت الفاظ میں بڑی وضاحت سے آپ نے تشریف فرمائی. جی افضا بڑھوں گی آپ کی جانب اور چاہوں گی کہ آپ اپنی ڈائری سے اب کون سا کلام پیش کر رہی ہیں؟ محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم، محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم. روشنی کا عروج، ظلمتوں کا زوال، لا الہ بھی وہی عکس جمال، کس کا جے کمال، کس کا جے کمال، میم ہا میم دار، مصطفیٰ بے مثال، میم ہا میم دار، مصطفیٰ بے مثال. سبحان اللہ. ان کا جود و کرم دشمنوں کو دستے جاز دے، کنکری کو زبان، حق نے بخشی انہیں حکمت لازوال، روک دے تو حرام، اذن دے تو حلال، کس کا جے کمال، کس کا جے کمال، میم ہا میم دال، مصطفیٰ بے مثال. کیا بات ہے. اور وہ اشارہ کرے تو شجر چل پڑے، ہاتھ ان کے اٹھے ڈوبا سورج پھرے، چاند دو ٹکڑے ہو کر دوبارہ جڑے، وہ نہ ہو تو رکے گردش ماہ و سال، کس کا جے کمال،
माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत। और पिछले प्रोग्राम में हमारे कॉलर की जानिब से फरमाइश आई थी इस कलाम के लिए, हमने वादा भी किया था कि अगले प्रोग्राम में इसको ज़रूर शामिल करेंगे, तो आज हमने वादा पूरा कर दिया है। कलाम तो पढ़ लिया गया, इसमें कहा क्या गया इसको समझने के लिए बढ़ते हैं नाहिद अबरार साहिबा की जानिब। आपा, हम देखते हैं कि इस कलाम में ज़्यादा मौजूज़ात का जिक्र है, और यकीनन जब हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करते हैं तो हम देखते हैं कि बड़े बड़े सीरत निगारों ने कई जिल्दें सिर्फ मौजूज़ात के बयान के लिए मखसूस की। क्या फरमाएंगे? भी पूरी किताबें शाया हुई हैं। देखिए, साथ इस कुर्रे अर्ज़ पर बसने वाले तमाम इंसानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल बनाकर हमारे दरमियान पैदा फरमाया, जो दीन हक के साथ साथ कुरान पाक का तोहफ़ा भी साथ लाए, जिसने हलाल और हराम में तमीज़ सिखाई, इंसानियत को जीने का सलीका सिखाया और इंसानियत को ज़िल्लत और पस्ती के गार से निकालकर औज कमाल की बुलंदियों पर पहुंचाया और हलाल और हराम में तमीज़ करना सिखाई। फिर देखिए कि एक बहुत नबी, हर अल्लाह ताला ने हर पैगंबर को कोई ना कोई मौज़ा अता फरमाया, किसी को एक या दो, लेकिन आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सरापाई मौज़ा है। एक मरतबा अबू जहल नबी करीम, इसी जानिब आ रही थी कि ये जो इसमें जिक्र किया गया ना कि वो कंकरियों को ज़बान दी, तो इसी मैं चाहती थी कि आप उसको तफसील से बताएं कि एक मरतबा अबू जहल, लेकिन आपा मैं चाह रही हूँ क्योंकि तफसील से बात हो तो पर इससे पहले हम कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? जी, मैं मिसेस फैसल बात कर रही हूँ कराची से। मिसेस फैसल साहिबा, आपको बहुत खुश आमदीद कहती हूँ, क्या कहेंगी? बस ये आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और नाते सुन के बहुत दिल खुश हो जाता है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके प्रोग्राम में आपकी पूरी टीम को तरक्की अता फरमाए। आमीन। और अफ़ज़ा नवीद आई हुई हैं आज, तो उनसे कहिए कोई भी अपने पसंद की कोई भी नात सुना दें। ठीक है, क्योंकि नाते तो सारी ही अच्छी होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी तो फरमाइश आप जो अपनी ये पसंद की कोई भी अच्छी सी नात सुना दें। चलिए ठीक है आयशा साहबा, आप शामिल हुई हो, हमारी टीम के लिए बहुत सी दुआएं, हमें आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है। बहुत मेहनत के बाद यकीनन ये प्रोग्राम हम आप लोगों के लिए तरतीब देते हैं और कोशिश भी होती है कि उस मेहनत पे हम पूरा उतर सकें। अफ़ज़ा, बड़ा आसान सा आपको ऑप्शन दिया कि अपनी पसंद की नात सुना दीजिएगा, तो बिल्कुल सुनेंगे। जी आप वो वाक़या सर, आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है, लेकिन फ़ारसी का जो नातिया कलाम इसमें रख रही है, इस पर भी मैं QTV को खराज तहसीन पेश करती हूँ कि और चार चांद लग गए, हमारी मालूमात में इजाफा हुआ। फ़ारसी कलाम हम सुनते तो थे, लेकिन अब हमें समझने का भी मौका और मिल हमें रहा है। लोगों की जानिब से फीडबैक मिला कि अब हमें समझ में आया कि समझ में आ क्या रहा है गया, कि कहाँ क्या कहा गया है। और देखिए, जब हम एज ए स्कॉलर उसकी तशरीह कर रहे हैं तो हमारी मालूमात में भी 10 जगह इजाफा हो रहा है कि कौन से लफ्ज़ के क्या मायने हैं। तो इस पर मैं QTV को खराज तहसीन पेश करती हूँ। जी आप उसी बात अबू की जहल तरफ आते नबी हैं। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और उसके हाथों में कंकरियाँ थीं। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, आप कौन हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जवाब दूं, मैं कौन हूँ? जो तुम्हारे हाथों में कंकरियाँ हैं वो गवाही देंगी। तो अबू जहल के हाथों में जो कंकरियाँ थी, उन्होंने कलमा शहादत पढ़ा और हक की गवाही दी। इसी तरह आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सहाबा इकराम के साथ तशरीफ़ फरमाते। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तशरीफ़ फरमाते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में दस्ते मुबारक में कंकरियाँ थीं। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उन कंकरियों से मुसलसल तस्बीह पढ़ने की आवाज़ आ रही थी, जैसे शहद की मक्खियाँ नहीं पड़ती। और जब आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कंकरियाँ ज़मीन पर रख दी तो ये आवाज़ आनी बंद हो गई। इसी तरह आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े हो गए और आपकी मर्जी से सूरज वापस पलट गया कि खैबर के मकाम पर मंजिल सहबा में आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज असर अदा की और अपना सर अक़दस हज़रत अली करमल्लाह वजह की गोद में रखकर सो गए। हज़रत अली करमल्लाह वजह ने इज़्ज़त में, तौक़ीर में, अदब में, मर्तबे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं जगाया। जब उनकी आँख खुली तो हज़रत अली करमल्लाह वजह के चेहरे पर कर्ब के आसार आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ लिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह, यकीनन अली तेरे और तेरे रसूल की अताअत में था, तो सूरज को वापस पलट दे कि अली नमाज असर अदा कर ले। सूरज वापस पलट गया और हर जगह धूप फैल गई। तो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दो आलम के सुल्तान हैं, साहिब बुरहान हैं, मतलूब सुबहान हैं, हबीब रहमान हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से तो परवरदिगार आलम ने ये कायनात सजाई। बेशक आप होते तो कुछ ना होते। खूबसूरत बयान आपने फरमाया और यकीनन आपसे और भी हम यकीनन कलाम की मुनासबत से सवालात भी करेंगे, मगर फ़िलहाल नाज़रीन हमें जाना होगा ब्रेक पे और ब्रेक पे जाएंगे इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला गुलहाए नात को पेश करने के लिए वही तौफ़ीक अता फरमाए जो उसका हक़ है, हमारा फ़र्ज़ है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक से वापसी पर आपको कहती हूँ खुश आमदीद। और ब्रेक से पहले मौजज़ात का बहुत ही खूबसूरत बयान हम नाहिद अबरार साहिबा से सुन रहे थे। अब बढ़ूँगी दोबारा अफ़ज़ा की जानिब और चाहूँगी कि एक और कलाम पेश कर दीजिए, लेकिन उससे भी पहले हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बहन हमारे साथ हैं? मैं आमना बात कर रही हूँ कराची से। जी आमना, क्या कहेंगी? मैं ना नात की फरमाइश करना चाहती हूँ। बिल्कुल बता दीजिए। मुस्तफ़ा आपके जैसा मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया नहीं है, प्लीज़ मेरी फरमाइश पूरी कर दीजिएगा। चलिए, कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम में नहीं तो आइंदा प्रोग्राम में इस कलाम को हम ज़रूर शामिल करें। जी अफ़ज़ा। जी ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता और बिगड़ी भी बना देता है। ये या मोहम्मद मुस्तफ़ा, 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 या मोहम्मद मुस्तफ़ा है सनाए रब अकबर। या मोहम्मद मुस्तफ़ा है सनाए रब अकबर। या मोहम्मद मुस्तफ़ा हर वजीफे से है बेहतर। या मोहम्मद मुस्तफ़ा हर वजीफे से है बेहतर। या मोहम्मद मुस्तफ़ा, या मोहम्मद मुस्तफ़ा, या मोहम्मद मुस्तफ़ा, या मोहम्मद मुस्तफ़ा, या मोहम्मद मुस्तफ़ा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आप कादर हो मेरा सर या मोहम्मद मुस्तफ़ा। आप कादर हो मेरा सर या मोहम्मद मुस्तफ़ा। आप कादर हो मेरा सर या मोहम्मद मुस्तफ़ा। हश्र तक देखो ये मंजर या मोहम्मद मुस्तफ़ा। हश्र तक देखो ये मंजर या मोहम्मद मुस्तफ़ा, या मोहम्मद मुस्तफ़ा, या मोहम्मद मुस्तफ़ा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हुस्ने आईना कहूँ या आपको अक्से जमा। हुस्ने आईना कहूँ या आपको अक्से जमाल। हुस्ने आईना कहूँ या आपको अक्से जमाल। दोनों आलम है बराबर या मोहम्मद मुस्तफ़ा, या मोहम्मद मुस्तफ़ा, या मोहम्मद मुस्तफ़ा। रोज़े महशर इस अज़ीबे तिश्ना लब के सामने। रोज़े महशर इस अज़ीबे तिश्ना लब के सामने। रोज़े महशर इस अज़ीबे तिश्ना लब के सामने। आप हो और हौज़े कौसर या मोहम्मद मुस्तफ़ा। आप हो और हौज़े कौसर या मोहम्मद मुस्तफ़ा, या मोहम्मद मुस्तफ़ा, या मोहम्मद मुस्तफ़ा है सनाए रब अकबर। या मोहम्मद मुस्तफ़ा है सनाए रब अकबर। या मोहम्मद मुस्तफ़ा हर वजीफे से है बेहतर। या मोहम्मद मुस्तफ़ा, या मोहम्मद मुस्तफ़ा, या मोहम्मद मुस्तफ़ा, या मोहम्मद मुस्तफ़ा, या मोहम्मद मुस्तफ़ा।
सुभान अल्लाह जी। आप अदीब रायपुरी साहब का कलाम पेश किया गया। यकीनन उसके हर मिसरे की तशरीह में बहुत कुछ कहा जा सकता है, मगर वक्त यकीनन हमारे पास कम होता है। आपा मैं चाहूँगी ये बता दीजिएगा मुझे कि शायर ने जो अपनी तृष्णा नबी का जिक्र किया और फिर हौज़ कौसर का जिक्र हुआ, तो उसी की मुनासबत से कुछ बताइएगा। थोड़ा सा साहब ये देखिए ना कि हमारा ईमान है कि आपका नाम लेने से मुश्किलात दूर होती हैं, रूह को सुकून मिलता है और बरकतें हासिल होती हैं। और फिर बुलंदी ज़िक्र का ये आलम कि एक वजीफ़ा कहा गया हुजूर के ज़िक्र को कि खुद फरमाया, फरिश्तों को हुक्म दिया और मुसलमानों पर वाजिब कर दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जमील करते रहें कि मैं और मेरे मलाइक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालों, तुम भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजो। और देखिए जब मैदान हश्र में रोज़े क़यामत जब प्यास की तलब बहुत बढ़ेगी तो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों को हौज़े कौसर से सैराब फरमाएंगे और फिर उन्हें जन्नत में जाने तक प्यास ना लगेगी। यानी देखिए आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कायनात का हुस्न है और हुस्न कायनात है, कायनात को उनकी वजह से सजाया गया, अपनी उम्मतियों पर कितने मेहरबान है, कितने शफीक हैं कि हौज़े कौसर से सैराब करेंगे। और इतनी मतलब है कि इतनी ताकत होगी उसमें कि उनके उम्मतियों को जन्नत में जाने तक प्यास ना लगेगी। तो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जिक्र, जब हम मुसीबतों मुश्किलों में गिरफ्तार होते हैं तो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, उनका जिक्र जो होता है हमारी मुश्किलों से छुटकारा होता है। इसलिए कि आप हमारे मसीहा हैं, आप हमारे मसीहा हैं, हम पर रहम करने वाले हैं और आपकी एक निगाह करम से हमारी बिगड़ी बन जाती है। और आप ये जो आपने वजीफे वाली बात की कि यकीनन ये एक वजीफ़ा है, मुश्किलात को टालता है, लेकिन तो आप ये भी मुझे बयान फरमाइएगा कि जब हम मुश्किलात में होते हैं तो ये भी कहा गया कि जितना ज़्यादा हम दुरूद शरीफ का विर्द करते हैं मुश्किलात कम होती जाती हैं। बिल्कुल इससे मुताल्लिक़ कुछ इरशाद फरमाइए। सहर दुरूद शरीफ भी एक वजीफ़ा है कि आप ये देखिए कि जब हम अव्वल और आखिर कोई दुरूद शरीफ पढ़कर कोई दुआ परवरदिगार आलम के हुजूर मांगते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दुआ को कबूलियत का दर्जा देते हैं कि आका का नाम है फिर दुआ है। और ये भी हमारा ईमान है कि आका के दरबार में जाकर हम आका के वसीले से जो दुआ मांगे तो परवरदिगार आलम उस दुआ को कभी रद्द नहीं करता। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो खुद अपने महबूब का जिक्र कर रहा है कि मैं और मेरे मलाइक, तो जिसका जिक्र परवरदिगार आलम ने खुद किया हो, जिस पर अल्लाह और उसके मलाइक ने दुरूद पाक भेजा हो, तो दुरूद पाक अपनी ज़िंदगी का एक वसीला बना लें। जब भी परेशान हो, इसके लिए ना वक्त की कैद है, ना उम्र की कैद है, ना हालात की कैद है, आप उठते बैठते दुरूद शरीफ को वजीफे के तौर पर पढ़ सकते हैं और इसके फैज़ो करम से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। दुरूद शरीफ का पढ़ना है जो मुश्किलात को ख़त्म कर देता है और गमों और निजात से जो है वो हमें दूर फरमा देता है। आपा बहुत ही खूबसूरत अल्फाज में आपने वजाहत फरमाई, प्रोग्राम में तशरीफ़ लाती हैं और बहुत ही खूबसूरती से जो है वो हमें समझाती हैं कि हम उसको बहुत अच्छी तरह समझ जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। अफ़ज़ा, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई, आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत खूबसूरत आपने कलामों का इंतखाब किया, ख़ासतौर से हमारे कॉलर्स की फरमाइश का भी आपने ख्याल रखा, आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत सी दुआएँ आपके लिए। जी नाज़रीन, आज हमने प्रोग्राम की इब्तिदा सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र से की और उन्हीं अशार पे प्रोग्राम को अख्ताम करने लगी हूँ कि दहर को सीरत सरकार सिखा दी जाए, दहर को सीरत सरकार सिखा दी जाए, संगबारी जो करे उसे दुआ दी जाए, संगबारी जो करे उसे दुआ दी जाए। और रोशनी सीरत सुल्तान हरम से लेकर, रोशनी सीरत सुल्तान हरम से लेकर कल्ब को हिल्म, निगाहों को हया दी जाए। और जो है महरूम सना ख्वानी शह बथा, जो है महरूम सना ख्वानी शह बथा, या खुदा उनको भी तौफीक सना दी जाए, या खुदा उनको भी तौफीक सना दी जाए और दहर को सीरत सरकार सिखा दी जाए। तो नाज़रीन, ये था मेरा आज का प्रोग्राम और आज के इस प्रोग्राम में मेरा और आपका साथ रहा बस यहीं तक। आइंदा प्रोग्राम में इंशाल्लाह आप सबसे ज़रूर मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नई नातों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त, हर बार की तरह इसी वादे के साथ कि अपने दिलों को, घरों को गुलहाए नात से मुअत्तर रखेंगे। प्रोग्राम का अख्ताम नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे करने की सादत हासिल करूँगी। दरे नबी पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा, दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रह
کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ درے نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا۔ خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا۔ خدا بھی ہوگا ادھر ہی یہ دل جدھر وہ عالی مقام ہوگا۔ خدا بھی ہوگا ادھر ہی یہ دل جدھر وہ عالی مقام ہوگا۔ درین